हेलो फ्रेंड्स, हम एल्डिहाइड्स और कीटोन्स की केमिकल रिएक्शन पढ़ रहे हैं। उसमें हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन का थर्ड पार्ट पढ़ेंगे, ऑक्सीडेशन ऑफ मिथाइल कीटोन्स बाय हेलोफोम रिएक्शन। हेलोफोम रिएक्शन के द्वारा मिथाइल कीटोन्स का ऑक्सीडेशन। अब ये मिथाइल कीटोन्स क्या क्या होते हैं? जिनमें कार्बोनिल ग्रुप के साथ एक CH3 ग्रुप जुड़ा हुआ होता है। जैसे हमारे पास R C डबल बॉन्ड O, जो ये हमारा कार्बोनिल ग्रुप है यानी C डबल बॉन्ड O ग्रुप है, इसके साथ कम से कम एक मिथाइल ग्रुप अगर जुड़ा हुआ है तो ये कहलाते हैं मिथाइल कीटोन्स। ये कार्बोनिल कार्बन है हमारा, C डबल बॉन्ड O वाला कार्बन, इससे एक CH3 ग्रुप जुड़ा हुआ होना चाहिए, तो वो कहलाते हैं मिथाइल कीटोन्स। तो इन मिथाइल कीटोन्स का हम हेलोफोम रिएक्शन के द्वारा ऑक्सीडेशन पढ़ेंगे। Aldehydes and ketones having at least one methyl group linked to the carbonyl carbon atom, methyl ketones, are oxidized by sodium hypohalite to sodium salts of corresponding carboxylic acid. Aldehydes और कीटोन्स जिसमें कार्बोनिल कार्बन एटम से यानी C डबल बॉन्ड O वाले कार्बन से कम एक मिथाइल ग्रुप अगर जुड़ा हुआ है, एक CH3 ग्रुप अगर जुड़ा हुआ है, तो वो मिथाइल कीटोन्स कहलाते हैं। और इन मिथाइल कीटोन्स को सोडियम हाइपोहेलाइट के द्वारा ऑक्सीडाइज किया जाता है करस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड्स में, हैविंग वन कार्बन एटम लेस देन दैट ऑफ द कार्बोनिल कंपाउंड। और जो मिथाइल कीटोन से ये कार्बोक्सिलिक एसिड बन रहे हैं, इन कार्बोक्सिलिक एसिड में मिथाइल कीटोन के मुकाबले एक कार्बन एटम कम होगा। द मिथाइल ग्रुप इज कन्वर्टेड टू हेलोफोम। वो क्यों? क्योंकि जो मिथाइल ग्रुप होता है वो हेलोफोम में कन्वर्ट हो जाता है। मिथाइल ग्रुप यानी CH3 ग्रुप तो हेलोफोम में कन्वर्ट हो गया, बाकी जो बचा वो कार्बोक्सिलिक एसिड के सोडियम सोल्ट में कन्वर्ट हो जाता है। दिस ऑक्सीडेशन डज नॉट अफेक्ट कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इफ प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल। ये भी इंपॉर्टेंट लाइन है। अगर जो हमने मॉलिक्यूल लिया है मिथाइल कीटोन, उसमें कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड भी है, तो इस ऑक्सीडेशन रिएक्शन में यानी हेलोफोम ये रिएक्शन जो हो रही है, इसमें उस डबल बॉन्ड पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। अब ये रिएक्शन यहां से देख लेते हैं कैसे होगी। ये हमने लिया R C डबल बॉन्ड O CH3। आप देख सकते हैं इसमें कार्बोनिल कार्बन के साथ एक CH3 ग्रुप प्रेजेंट है, एक मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, और जो ये मिथाइल ग्रुप इसके कारण ये क्या कहलाएगा? मिथाइल कीटोन कहलाएगा। तो इसकी रिएक्शन कराते हैं हम NaOH के साथ, सोडियम हाइपोहेलाइट जिसे कहते हैं। अगर X की जगह पर क्लोरीन होगा तो सोडियम हाइपोक्लोराइड, Br होगा तो सोडियम हाइपोब्रोमाइड, अगर यहाँ पर I होगा यानी आयोडीन होगा तो सोडियम हाइपोआयोडाइड। तो कीटोन की रिएक्शन हम NaOH के साथ कराते हैं। तो इसमें होता क्या है, जो ये हमारा CH3 ग्रुप होता है, मिथाइल ग्रुप होता है, ये तो कन्वर्ट हो जाता है CHX3 में। अब ये CH3 तो ग्रुप CHX3 में कन्वर्ट हो गया, बाकी जो यहां से बचा CH3 से जो बचा हुआ पार्ट है वो कन्वर्ट हो जाता है सोडियम सोल्ट में, कार्बोक्सिलिक एसिड के सोडियम सोल्ट में। तो यहां पर आप देख सकते हैं यहां क्या होगा, RCO, इसके साथ यहां पर ONA जुड़ जाएगा, बाकी ये CH3 बाहर निकलेगा CHX3 के रूप में। तो इस तरीके से रिएक्शन होती है। X कुछ भी हो सकता है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। इसी तरीके से डबल बॉन्ड वाला देखिए, ये हमें यहाँ पर डबल बॉन्ड वाली स्ट्रक्चर दी गई है मिथाइल कीटोन। वो कैसे? क्योंकि C डबल बॉन्ड O, इससे कम से कम एक CH3 ग्रुप अटैच है, मिथाइल ग्रुप अटैच है, तो ये हो गया हमारा मिथाइल कीटोन। अगर यहाँ पर होता CH3, यहाँ होता CH2 CH3, इस तरीके से मान हमें दे दिया गया, ये पूरा इधर तो सेम, ये इधर ऐसे लगा दिया मैंने, यहां पर दे दिया CH2 CH3, तो ये C डबल बॉन्ड O वाला जो कार्बन है उससे CH3 ग्रुप अटैच नहीं है, उससे आगे CH3 ग्रुप अटैच है, तो ये मिथाइल कीटोन्स नहीं है, ये हेलोफोम रिएक्शन शो नहीं करेंगे। जो कार्बोनिल कार्बन है उससे डायरेक्टली CH3 ग्रुप अटैच होना चाहिए, तब जाकर ये रिएक्शन करेंगे। तो देखिए ये हमने मिथाइल कीटोन लिया, इसकी रिएक्शन कराई सोडियम हाइपोक्लोराइड के साथ, NaOCl के साथ। तो इसमें कुछ नहीं होगा, ये हमें बाहर निकालना है यहां से। जो ये कार्बोनिल वाला कार्बन है इससे ONA जोड़ देना है, बाकी डबल बॉन्ड एज इट इज, इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। पीछे का हमने एज इट इज लिखा, ये देखिए यहां तक का हमने एज इट इज लिखा, और ये C डबल बॉन्ड O ये भी एज इट इज लिखा। बस इस कार्बन से ONA जोड़ देना है, इसका हमें सोडियम सोल्ट बना देना है, सोडियम सोल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बना दिया। बाकी ये CH3 कन्वर्ट हो जाएगा CHX3 में। X यहां पर Cl लिया है तो क्या हो जाएगा CHCl3 में, CHCl3 यानी क्लोरोफॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा।
तो इस तरीके से रिएक्शन होती है, सिंपल है, बस CH3 को CHX3 में कन्वर्ट कर देना है और C डबल बॉन्ड O वाले कार्बन से ONA जोड़ देना है। अगर आपको ये NaOH इस तरीके से मिल जाए लिखा हुआ। इसी तरीके से जैसे ये मैंने बताया, अगर आपको कहीं पर इस तरीके से लिखा मिल गया CH2 CH3 और ऊपर लिखा गया NaOH सोडियम हाइपोहैलाइट और यहां पर CH2 CH3, तो देख सकते हैं आप इस कार्बन से कोई भी मिथाइल ग्रुप अटैच नहीं है, क्योंकि इस R का तो हमें नहीं पता कितनी बड़ी चेन है। यहां से इससे CH2 CH3 ग्रुप अटैच है, इथाइल ग्रुप अटैच है, ना कि मिथाइल, तो यहां पर कोई भी रिएक्शन नहीं होगी। मिथाइल ग्रुप की आवश्यकता जरूरी है, मतलब प्रेजेंस होना जरूरी है, जिससे कि वो मिथाइल कीटोन्स होना चाहिए। Iodoform reaction with sodium hypoiodide is also used for detection of CH3CO group और CH3CHOH group which produces CH3CO group on oxidation। अब ये देखिए कितनी इंपॉर्टेंट बात कही गई है। जो हम आयोडोफॉर्म रिएक्शन कराते हैं सोडियम हाइपोआयोडाइड के साथ, उससे हम ये जो CH3CO ग्रुप है, मिथाइल कीटोन ग्रुप है, ये तो हम डिटेक्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ जो ये अल्कोहल वाला ग्रुप है, ये भी आयोडोफॉर्म रिएक्शन को शो करेगा। अब क्यों? क्योंकि जो अल्कोहल होते हैं वो क्या करते हैं, वो ऑक्सीडाइज होने पर कीटोन प्रोड्यूस करते हैं। सेकेंडरी अल्कोहल ऑक्सीडाइज होने पर कीटोन ग्रुप प्रोड्यूस करेंगे, कीटोन में कन्वर्ट हो जाएंगे, तो वो आयोडोफॉर्म रिएक्शन तो शो करेंगे ही। जैसे कि आप देखिए, ये लिया मैंने CH3 और यहां पर एक कार्बन और ये CH3, यहां पर इससे हाइड्रोजन जोड़ा, इससे मैंने OH जोड़ा, तो ये हमारा कैसा है, सेकेंडरी अल्कोहल है। तो जो ये सेकेंडरी अल्कोहल होते हैं, ये भी आयोडोफॉर्म रिएक्शन शो करते हैं। कैसे? इसका आपको पता है, जब सेकेंडरी अल्कोहल है वो ऑक्सीडाइज होकर क्या बनाते हैं, यहां पर कीटोन्स बनाते हैं। अगर इस तरीके का आपको अल्कोहल मिल जाए, ये क्या है आप CHOH, इस वाले कार्बन से एक मिथाइल ग्रुप जुड़ा है, कम से कम इधर भी मिथाइल ग्रुप जुड़ा है, यहां पर इधर अगर कुछ और हो, यहां पर मिथाइल ग्रुप हो, यानी ऐसा अल्कोहल, सिंपल शब्दों में ऐसा अल्कोहल जिसमें मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है OH वाले कार्बन से। जिस कार्बन से OH ग्रुप अटैच है उससे अगर एक मिथाइल ग्रुप अटैच है तो वो भी आयोडोफॉर्म रिएक्शन शो करेंगे। क्यों? क्योंकि जो ये अल्कोहल है, इनका ऑक्सीडाइज करने पर ये कीटोन्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो देखिए ये OH किस में कन्वर्ट होगा, कीटोन्स में। यहां से हाइड्रोजन बाहर निकलेगा, यह हाइड्रोजन बाहर निकलेगा, यहां पर कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो ये देखिए, ये ऑक्सीजन, ये अल्कोहल जिसमें कार्बन, इस वाले कार्बन से जिससे OH ग्रुप अटैच है, उसके पास ये मिथाइल ग्रुप है। इधर मान लीजिए, इधर कुछ भी हो सकता है, इधर भी हमने मिथाइल ग्रुप ही मान लिया, या इधर इथाइल ग्रुप हो सकता है CH3 CH2, इससे फर्क नहीं पड़ता। बस इस कार्बन के पास कम से कम एक मिथाइल ग्रुप अटैच होना चाहिए। यहां के पर क्या होगा, CH3 CH2। तो ये देखिए, ये वाला OH किस में कन्वर्ट होगा, ये कीटोन में कन्वर्ट हो गया। तो आपको पता है, जो इस अल्कोहल से ये कीटोन बना, इसके पास तो मिथाइल ग्रुप है, तो ये मिथाइल कीटोन बना। अब ये मिथाइल कीटोन क्या करेगा, आयोडोफॉर्म रिएक्शन को शो करेगा। तो इस तरीके से ये रिएक्शन होती है। ऐसा अल्कोहल जिसके पास कम से कम एक मिथाइल ग्रुप है, वो ऑक्सीडाइज होने पर मिथाइल कीटोन बनाता है, फिर ये आयोडोफॉर्म रिएक्शन को शो करते हैं, क्योंकि ये ऑक्सीडाइज होने पर ये बना देता है। अब इसमें आपको एक बात याद रखनी है, जो हमारा क्लोरोफॉर्म बनता है CHCl3, अगर यहां पर हम Br ले लें तो CHBr3 ब्रोमोफॉर्म बनेगा। ये तो कोई भी कलर प्रोड्यूस नहीं करते। अगर हम यहां पर ले लें NaOI, ये मैं आपको एक रिएक्शन लिख के बता देता हूं। मान लीजिए मैंने लिया RC डबल बॉन्ड O CH3 मिथाइल कीटोन लिया, और यहां पर लिया NaOI सोडियम हाइपोआयोडाइड, तो इससे हमारा क्या बनेगा, RC डबल बॉन्ड O ONA, ये CH3 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CHI3 में। तो जो ये हमारा आयोडोफॉर्म बना, ये येलो PPT के रूप में बनता है, येलो कलर ये प्रोड्यूस करता है। तो ये ब्रोमोफॉर्म की एक कैरेक्टरिस्टिक है, क्लोरोफॉर्म आयोडोफॉर्म की। क्लोरोफॉर्म और ब्रोमोफॉर्म कोई भी कलर प्रोड्यूस नहीं करेंगे, लेकिन जो ये आयोडोफॉर्म होता है, ये येलो प्रेसिपिटेट फॉर्म करता है। तो आयोडोफॉर्म टेस्ट भी ये इंपॉर्टेंट है। हेलोफॉर्म रिएक्शन में जो ये आयोडोफॉर्म टेस्ट हो रहा है, ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये येलो PPT प्रोड्यूस कर रहा है। तो ये आपको याद रखना है। बाकी CHCl3 CHBr3 प्रोड्यूस नहीं करेंगे कलर, ये प्रोड्यूस करेगा आयोडोफॉर्म, तो इसलिए हम इसको आयोडोफॉर्म टेस्ट भी कहते हैं। अब इसमें एग्जाम्पल नंबर 12.4, ये एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है। एन ऑर्गेनिक कंपाउंड A
with molecular formula C8H8O forms an orange red precipitate with 2,4-DNP reagent and gives yellow precipitate on heating with iodine in the presence of sodium hydroxide। हमारे पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है A जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमें C8H8O दिया गया है और जो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है ये क्या करता है 2,4-DNP रिएजेंट के साथ रिएक्ट करके ऑरेंज रेड प्रेसिपिटेट बनाता है और इसको हम जब क्या करते हैं आयोडीन के साथ रिएक्ट कराते हैं हीट कराते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में तो हमें क्या मिलता है एक येलो कलर का प्रेसिपिटेट मिलता है। अब देखिए हमारे पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है ए ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C8H8O। अब आपको पता है ये हमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया गया है तो इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूले से कीटोन भी बन सकता है, ये एल्डिहाइड भी हो सकता है, अल्कोहल भी हो सकता है और एस्टर भी ईथर भी हो सकता है। हमें नहीं पता ये कीटोन है, एल्डिहाइड है, अल्कोहल है या ईथर है, बस हमें इसका अभी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पता है। फिर इसमें दिया गया है कि जो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है हमारे पास ये क्या करता है ये 2,4-DNP रिएजेंट के साथ रिएक्ट करके एक ऑरेंज रेड प्रेसिपिटेट बनाता है। तो देखिए ये 2,4-DNP रिएजेंट हमने कहां पढ़ा था, ये पढ़ा था न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में। यहां पर आप देखिए ये है हमारा 2,4-DNP रिएजेंट 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन, इसकी रिएक्शन ये है। तो अगर ये जो हमें C8H8O कंपाउंड दिया गया है ये अगर इसके साथ 2,4-DNP रिएजेंट के साथ यानी इस वाले के साथ रिएक्ट कर रहा है तो ये क्या होगा एल्डिहाइड होगा या फिर कीटोन होगा, क्योंकि ये रिएक्शन कौन सी थी, ये रिएक्शन थी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में एल्डिहाइड और कीटोन्स 2,4-DNP के साथ रिएक्ट करते हैं और प्रोडक्ट बनाते हैं। तो 2,4-DNP के साथ अगर वो रिएक्ट कर रहा है तो वो क्या होगा, या तो वो एल्डिहाइड होगा या कीटोन होगा। अब देखिए हमें एक चीज तो पता लग गई, ना तो वो अल्कोहल है ना वो ईथर है। C8H8O क्योंकि वो 2,4-DNP के साथ रिएक्ट कर रहा है या तो वो कीटोन होगा या एल्डिहाइड होगा, क्योंकि ये हमें क्या दे रहा है, ये हमें न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के बारे में बता रहा है। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन करने पर वो क्या करता है ऑरेंज रेड प्रेसिपिटेट बनाता है। अब आगे बढ़ते हैं, अगर हम इस ए को आयोडीन के साथ हीट करें सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में तो ये येलो प्रेसिपिटेट दे रहा है। तो इसका मतलब क्या है, ये येलो प्रेसिपिटेट अगर दे रहा है तो ये क्या कर रहा है आयोडोफॉर्म टेस्ट दे रहा है। आयोडोफॉर्म टेस्ट में इस तरीके से भी लिखा आ सकता है NaOI यानी सोडियम हाइपो आयोडाइड, या फिर ये एक और रूप के में भी लिखा आ सकता है, यहां पर लिखा आएगा I2 के साथ हीट करेंगे किसकी प्रेजेंस में, NaOH के प्रेजेंस में। इसका मतलब यही है, यानी जो हेलोफॉर्म रिएक्शन हो रही है आयोडोफॉर्म रिएक्शन, या तो उसमें इस तरीके से लिखा है या इस तरीके से, दोनों एक ही बात है। तो वो अगर सोडियम हाइपो आयोडाइड के साथ यानी या कहे फिर आयोडीन के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड के प्रेजेंस में हीट करने पर वो येलो कलर का प्रेसिपिटेट दे रहा है, यानी वो क्या कर रहा है आयोडोफॉर्म टेस्ट दे रहा है। और आयोडोफॉर्म टेस्ट कौन देते हैं, जिनमें मिथाइल कीटोन्स होते हैं। तो हमें पता लग गया कि इस C8H8O में ये होगा मिथाइल कीटोन्स होगा, बाकी ये ग्रुप तो जुड़ा होगा, बाकी पूरा अभी हमें स्ट्रक्चर नहीं पता लगी। यानी इससे हमने क्या अंदाजा लगाया, अगर ये आयोडोफॉर्म टेस्ट दे रहा है तो इसमें ये मिथाइल कीटोन प्रेजेंट होगा। बाकी इधर क्या इससे जुड़ा है, दो कार्बन गए 8 कार्बन है, हमारे पास बचे 6 कार्बन, हाइड्रोजन 8 हैं 3 हाइड्रोजन गए बचे 5 हाइड्रोजन, 1 ऑक्सीजन पहले ही यूज हो गया। तो अभी हमारे पास ये C6H5 इधर बचा हुआ है। आयोडोफॉर्म टेस्ट से हमने अंदाजा लगा लिया कि ये मिथाइल ग्रुप COCH3 तो इसमें जुड़ा होगा, मिथाइल कीटोन्स तो ये होगा ही, क्योंकि मिथाइल कीटोन्स ही आयोडोफॉर्म टेस्ट देते हैं और तो नहीं देते। अब आगे, इट नाइदर रिड्यूसेस टोलेंस और फेलिंग्स रिएजेंट नोर डस इट डिक्लोराइज ब्रोमीन वाटर और बेयर्स रिएजेंट। तो अभी हमें पता नहीं लगा ये कीटोन है या एल्डिहाइड है, अब पता लग जाएगा। आगे क्या दिया गया है, ना तो ये वाला कंपाउंड टोलेंस रिएजेंट को रिड्यूस करता है ना फेलिंग रिएजेंट को रिड्यूस करता है। तो इससे क्या पता लग गया,
जो एल्डिहाइड है वो टोलेंस रिएजेंट को भी रिड्यूस करते हैं, फेनिक्स रिएजेंट को भी रिड्यूस करते हैं, कीटोन नहीं करते। तो हमें पता लग गया ये एल्डिहाइड तो नहीं है, ये कीटोन है, क्योंकि ये जो हमें कंपाउंड दिया गया है ना तो ये टोलेंस रिएजेंट को रिड्यूस कर रहा है ना फेलिंग्स रिएजेंट को। तो जो कीटोन्स होते हैं वो ना टोलेंस रिएजेंट को रिड्यूस करते हैं ना फेलिंग रिएजेंट को। तो एक चीज हमें पता लग गई कि हमारे पास जो ये कंपाउंड है वो मिथाइल कीटोन दिया हुआ है, ये एल्डिहाइड नहीं है, ये बात पता लग गई। फिर आगे क्या दिया गया है, अब आगे हमें नहीं पता चला इधर ये एलिफेटिक कार्बन चेन है या एरोमेटिक कार्बन है। एरोमेटिक रिंग जुड़ी हुई है इस COCH3 से, COCH3 तो हमें पता लगा आयोडोफोम टेस्ट से, ये तो इसमें होगा ही। बाकी इसके इधर लेफ्ट साइड में एलिफेटिक चेन है या एरोमेटिक रिंग है, ये अभी हमें नहीं पता, ये पता लगेगा आगे। नोर डज इट डिक्लोराइज ब्रोमीन वाटर और बेयर्स रिएजेंट, ये इंपॉर्टेंट लाइन है। जो ये कंपाउंड हमें दिया गया है ना तो ये ब्रोमीन वाटर को डिक्लेयर करता है, डिक्लोराइज करता है, जिसको बेयर्स रिएजेंट कहते हैं। अब अगर ये बेयर्स रिएजेंट को डिक्लोराइज नहीं कर रहा है तो ये एलिफेटिक तो होगा ही नहीं, क्योंकि जो एलिफेटिक, अगर इसमें कार्बन चेन लगी होती, एलिफेटिक कीटोन्स होता तो वो बेयर्स रिएजेंट को डिक्लोराइज करते। तो इसका मतलब क्या है, ये एरोमेटिक होगा, क्योंकि जो एरोमेटिक कीटोन्स हैं वो बेयर्स रिएजेंट को डिक्लोराइज नहीं करते। तो हमें पता लग गया इधर एरोमेटिक रिंग जुड़ी हुई है और इधर एरोमेटिक रिंग जुड़ी हुई है। C6H5 से कौन सी एरोमेटिक रिंग बन सकती है, फिनाइल ग्रुप बन सकता है, क्योंकि फिनाइल ग्रुप में आप अगर ये देखिए इस स्ट्रक्चर को मैं ये बनाऊं, C6H5 को मैंने इस तरीके से बना दिया, यहां पर जोड़िया C डबल बॉन्ड O CH3, तो ये देखिए 1 2 3 4 5 6 कार्बन है और इसके पास 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन, 5 हाइड्रोजन। बाकी इस कार्बन के पास हाइड्रोजन नहीं होंगे क्योंकि इसकी वैलेंसी फ्री है, 2 वैलेंसी, 3 वैलेंसी, 4 वैलेंसी। तो ये देखिए C6H5 से मैं फिनाइल ग्रुप बना सकता हूं क्योंकि मेरे पास एरोमेटिक रिंग बनानी है मुझे। तो जो ए कंपाउंड है वो मेरे पास ये आ गया। इन सब को देखकर ए कंपाउंड का तो मुझे पता लग गया। अब इसमें देखिए आगे, ए का तो मुझे पता लग गया, ये है मेरे पास। ऑन ड्रेस्टिक ऑक्सीडेशन विथ क्रोमिक एसिड इट गिव्स ए कार्बोक्सिलिक एसिड बी हैविंग मोलिकुलर फॉर्मूला C7H6O2। अब अगर हम ए को ड्रेस्टिक ऑक्सीडेशन करते हैं, इसका विगरस कंडीशन में इसका ऑक्सीडेशन करते हैं क्रोमिक एसिड के साथ, H2CrO4 के साथ, तो हमें कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है बी, जिसका मोलिकुलर फॉर्मूला ये है। तो इसका ऑक्सीडेशन करके देखते हैं, यहीं से मैं कर दूं ऑक्सीडेशन। ये मेरे पास ऑक्सीडेशन है, इसका मैं H2CrO4 क्रोमिक एसिड में इसका मैं ऑक्सीडेशन कर रहा हूं। तो आपको पता है कीटोन्स का ऑक्सीडेशन जब होता है ड्रेस्टिक कंडीशन में तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनते हैं और इसमें कार्बन टू कार्बन बॉन्ड ब्रेक होता है। तो एक कार्बन ये, एक कार्बन ये, अगर मैं ये बॉन्ड ब्रेक करना चाहूं तो ये बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा क्योंकि रेजोनेंस के कारण यहां पर पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है। तो इसमें बॉन्ड कौन सा ब्रेक होगा, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा। तो इससे मेरे कार्बोक्सिलिक एसिड का क्या बनेगा, मिक्सचर बनेगा। तो यहां पर C डबल बॉन्ड OH, एक तो कार्बोक्सिलिक एसिड मेरे पास ये बना, बाकी एक कार्बोक्सिलिक एसिड इससे बनेगा। CH3 से मैं क्या बना सकता हूं, फॉर्मिक एसिड HCOOH, क्योंकि कार्बन एक है, एक कार्बन से फॉर्मिक एसिड बन सकता है। तो आप देख सकते हैं मेरे पास ये बना और ये वाला बना। तो इसका ऑक्सीडेशन करने पर B आ रहा है और B का फॉर्मूला क्या है, C7H6O2। तो आप ये देखिए ये B है, इसका फॉर्मूला अगर मैं देखूं, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 कार्बन, 7 कार्बन, 7 कार्बन है। और हाइड्रोजन मेरे पास कितने हैं, 1 2 3 4 5 और 5 हाइड्रोजन, तो ये छठा हाइड्रोजन, ये इस वाले कार्बन से हाइड्रोजन नहीं होगा क्योंकि इसकी वैलेंसी पूरी है। तो C7H6, ऑक्सीजन 1, ऑक्सीजन 2, ऑक्सीजन 2, तो यही आ गया C7H6O2। तो यानी बी स्ट्रक्चर मेरे पास ये वाली आई, ये मेरी बी स्ट्रक्चर होगी। ये हो गया। अब आइडेंटिफाई कंपाउंड ए एंड बी को हम आइडेंटिफाई कर चुके हैं और इसमें जो रिएक्शन होगी वो भी हमें लिखनी है। अब ये तो ए मुझे पता लग गया क्या है, फिनाइल ग्रुप के साथ COCH3 जुड़ा हुआ है। बी क्या है, ये आप देख सकते हैं बेंजोइक एसिड, इस बेंजीन रिंग के ऊपर COOH ग्रुप जुड़ा हुआ है। बी भी हमें पता लग गया, बस इनकी क्या करनी है, अब रिएक्शन करनी है। तो सबसे पहले रिएक्शन करते हैं, रिएक्शन विद 2,4-DNP।
रिएक्शन विद 2,4-DNP। तो देखिए जो हमारे पास ये है रिएक्शन तो यहां पर करके दिखा रखी है, मैं आपको ये डायरेक्ट दिखा देता हूं। तो देखिए ये हमारा ये था C8H8O, फिनाइल ग्रुप के ऊपर COCH3 लगा हुआ था। इसकी रिएक्शन कराई हमने 2,4-DNP 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजीन के साथ। इसकी स्ट्रक्चर ये होती है, मैं आपको दिखा चुका हूं। तो इसमें होता क्या है ये आपको पता ही है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में यहां से ये H2O के रूप में बाहर निकलेगा वाटर, और जो ये नाइट्रोजन है ये कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बनाकर कार्बन के साथ यहां पर जुड़ जाएगा। तो यहां से ये वाटर निकला -H2O, ये पूरा का पूरा जो बाकी बचा ये नाइट्रोजन कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बनाकर जुड़ जाएगा। तो देखिए फिनाइल ग्रुप, ये कार्बन और ये वाला कार्बन, और इससे CH3, ये CH3 यहां पर लिख दिया। ये जो नाइट्रोजन है ये इस कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बनाएगा और ये पूरा का पूरा ग्रुप इस कार्बन के साथ जाकर जुड़ जाएगा। बाकी जितना ये बचा ये वाला पार्ट, ये नाइट्रोजन इस कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बना देगा और ये पूरा ग्रुप यहां से आकर जुड़ जाएगा। तो ये हमारा बना 2,4-DNP डेरिवेटिव। एक रिएक्शन तो हो गई। अब इसमें देखते हैं दूसरी रिएक्शन। दूसरी रिएक्शन इसका H2CrO4 के साथ इसका हम करते हैं ऑक्सीडेशन, विग्रस ऑक्सीडेशन। तो ये कीटोन लिया, इसका विग्रस ऑक्सीडेशन कर रहे हैं। ये मैं आपको बता चुका हूं। इसमें यहां से बॉन्ड ब्रेक होता है और यहां से जो ये वाला पार्ट है बेंजोइक एसिड बन जाता है COOH, COOH, और इधर से HCOOH, एक और बनेगा इसमें HCOOH, फॉर्मिक एसिड। इससे फॉर्मिक एसिड बनेगा। बस हमें ये पहचानना था C7H6O2, ये हमारा B स्ट्रक्चर हुई। तीसरी रिएक्शन इसमें आयोडोफॉर्म रिएक्शन। तो ये हमने मिथाइल कीटोन लिया जिसमें मिथाइल ग्रुप है, NaOH के साथ I2 के साथ इसकी रिएक्शन कराएंगे NaOH की प्रेजेंस में, या लिखा आ सकता है NaOI, एक ही बात है दोनों में। तो इसमें भी आपको पता है इस मिथाइल ग्रुप का क्या कन्वर्ट हो जाएगा, CHI3, ये आयोडोफॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। बाकी इसमें यहां पर ONA जुड़ जाएगा, ये इससे नहीं जुड़ेगा, कार्बन से जुड़ेगा। यहां पर ये कार्बन से ONA आकर जुड़ जाएगा, ये आप देख सकते हैं C डबल बॉन्ड O, इस कार्बन से ONA जुड़ गया, ये सोडियम सोल्ट बन गया कार्बोक्सिलिक एसिड का। तो ये 3 रिएक्शन है। बाकी जो स्टेप बाय स्टेप मैंने कैसे पहचाना A कौन सा है और B कौन सा है, ये मैं आपको डिटेल में बता चुका हूं।